आइए, आपका स्वागत है। शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। महिषामेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो समेरु पर्वत पानी की धार से बह रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सींग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाहें भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों में बिखर गई और इससे दैत्य क्रोध में भरकर शूल में हाथ लिए और भद्रकाली की तरफ चल पड़े। देवी की ओर आता हुआ देखकर शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार करा, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार गिराया, कराल को, दांतों, मुख को और थप्पड़ों से चूर कर डाला। कृष्ण क्रोध हुई देवी ने गधे के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वार्षकाल को बाणों से, ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल के उग्रसाय, उग्रव्य और महानु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवारों से विडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देवी मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को अपने मुख के प्रहार से, कितनों को खूरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों बड़ों को तो दौड़ने के वेग से, कितने को सिंगनान से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर पृथ्वी को बड़ा गुस्सा आया। देवी क्रोध में भर गई। उधर दैत्य भी गुस्से में भरकर देवी को हुंकार देने लगा। सींगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने वाले के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश, उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को तलवार ढाल सहित बींद डालने लगी। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों
सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य भी गरजने लगा और अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों के फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों ही तेरी मृत्यु हो जानी है और देखना तेरी मृत्यु पर देवता कैसे गरजेंगे। महिषामेधा ने कहा। यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में मुख से बाहर होने लगा। वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकलता हुआ दैत्य युद्ध करने के लिए देवी की ओर आगे बढ़ा तो देवी ने उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथा अध्याय शुरू करते हैं। महिषामेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महाशशुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता सिर तथा अपने सिर शरीर को झुकाकर देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन कर भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी ना रह सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घेरे में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घेरे में तो तुम स्वयं अलक्ष्मी रूप हो। सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप हो और घर में निवास करती हो। हम उस भगवती देवी को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवता और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र और हम किस प्रकार उसका वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार ना कर पाया, तब तुम सबकी आश्चर्य हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूपी है, क्योंकि तुम सब की आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवताओं को तृप्ति लाभ की प्राप्ति होती है, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वंश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही तो हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित रग तथा युवराजों की एक उद्गित और सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आश्चर्य रूपा हो। तुम भगवती हो। तुम विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करने के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही तो हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कुराने वाली, निर्मल पूर्ण वचन, विबंब करने के समान और उत्तम सुवर्ण की मनमोहर कांति के से कामने तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर आया।
यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो आओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार गिराया है। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वह देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्व यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और इसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोगों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हो। स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल कर देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारे चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं के को इसलिए मारती हो जिससे इनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाए या चित्रकार तथा पाप करते हुए हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करने के बाद वह स्वर्ग में जाता है, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावें, वे स्वर्ग को प्राप्त हो जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम उग्र खड्ग से चमकती हुई और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें नहीं फूटी गई। इसका कारण यह था कि तुम्हारी चमकती हुई तलवार को देखकर भी तुम्हारे किरणों से शोभ्य, तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को वह देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सब अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुम शत्रुओं पर भी दया प्रकट करती हो। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय से कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने को मिलती है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग के लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोगों की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल खड़क उससे हमारी रक्षा करो तथा घंटी की ध्वनि से, धनुष के टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से हमारी रक्षा करो। तीनों लोगों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कल पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महिषामर्दी बोले। इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद वंदन के पुष्प तथा गंध अनुरूपों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए तुम
मुझसे कुछ मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार दिया है। हे देवी, तुम इस पर भी यदि हम तुम्हें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरण करने के लिए प्रकट हो आओ। हे अंबिके, जो भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वृत्र, समृद्धि और वैभव दोनों के साथ ही धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ। सदा सदा हम पर प्रसन्न रहो। महिषामेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया तो बस देवी तथास्तु कहकर अंत धारण हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा विद्वान मैं तुमसे कह चुका हूँ। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने वाले और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी ने शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा विद्वान मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय समाप्त होता है।